कि हमारा ये यादव समाज का कार्यक्रम अति आवश्यक है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने अपने यहाँ पर एक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और यादव सभा की, हमारी कृष्ण यादव सभा का जो बिल्डिंग बनी है पहले मंजिल का, उसके सभी कमरों का उद्घाटन भी सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इससे पहले कि उन्होंने 51 लाख रुपए की राशि हमारी इस धर्मशाला को देने का काम किया है। न केवल इस धर्मशाला को देने का, जितनी भी हमारी धर्मशालाएं हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में और सभी वहां पर इन्होंने देने का काम किया है। आज एक बात कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 बार के मुख्यमंत्री बने, आपके आशीर्वाद से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बने, अब आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने जो हमारे क्षेत्र के साथ करने का काम किया है, उन कमियों को पूरी तरह से पूरा करने का काम करेंगे। हमारा ये क्षेत्र पूरी तरह से याद कर रहा है जब हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा के सांसद थे, उन्होंने न केवल रोहतक लोकसभा में बल्कि पूरे हरियाणा में विकास के कार्यों की गंगा बहाने का काम किया। एम्स में 14 प्रोजेक्ट लेकर आए थे, इन्होंने एक भी प्रोजेक्ट उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मेट्रो लाइन लेकर आए, 1 इंच बढ़ाने का काम नहीं किया। रेलवे लाइन लेकर आए, 1 इंच बढ़ाने का काम नहीं किया। 4 कॉलेज हरियाणा झज्जर की विधानसभा में खोलने का काम किया, एक सिंगल कॉलेज बनाने का काम नहीं किया। ITI देने का काम किया, प्रारंभ इंस्टीट्यूट देने का काम किया, स्कूल बनाने का काम किया। अभी मुझे बिरड़ के सरपंच मिले, वो ये कह रहे हैं हमारा स्कूल बंद कर दिया। हम लोग स्कूल बनाते हैं, ये स्कूल बंद कर देते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। कहां गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार 1 साल में देंगे। जब सरकार बन जाती है, बीजेपी अपने घोषणा पत्र को तो खोलकर नहीं देखती। इनका तो आरएसएस का और बीजेपी का हिडन एजेंडा है, धर्म जाति और बिरादरी के नाम पर इस प्रकार से भाई को भाई हराने का काम करें। देश के होम मिनिस्टर जब कर्नाटक में चुनाव था, वो गए और उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ दंगे होंगे। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कांग्रेस कर्नाटक की जनता का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हिमाचल की जनता का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, साथ लगते राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार। लोगों ने देख ये धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जातीय हिंसा को घोलने का काम करते हैं। मणिपुर जैसा शांति जिसमें करवाने का काम किया, साथ लगता हुआ शांति प्रिय प्रदेश हमारा जिला, जहां पर महात्मा गांधी भी जिस समय बंटवारा हो रहा था घासेड़ा में आए थे, चौधरी रणवीर सिंह जी हुड्डा वहां थे, शांति की अपील की और को कहा कि आपको जाना नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने अपनी गलत मंशा से हमारे प्रदेश को, भाईचारे को कई बार जलाने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं आज हमारे यादव समाज की ओर से ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मैं हाथ जोड़कर हमारी 36 से अनुरोध करना चाहूंगी, बीजेपी के इस एजेंडा के बहकावे ना आए और हाथ खड़े करके कह दे छत्तीस बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मजबूती के साथ पहले भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। आपने हमेशा मान सम्मान किया है। और हमारे भाई बोल रहे थे, भाई चिरंजीव राव, उन्होंने कहा कि न केवल रोहतक झज्जर की बल्कि बीमारी में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने बराबर के विकास कार्य करवाने का काम किया। यहाँ से जो बीजेपी के सांसद हैं, पहले तो वो कहते थे सारे के सारे काम रोहतक और झज्जर में होते हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, एक काम वो गिनवा दें, किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे। उन्होंने तो वो काम भी बंद करवा दिए जो सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने शुरू करवाने का काम किया था। आज क्या बद से बदतर स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। हमने सभी ने मिलकर हरियाणा की विधानसभा में मजबूती के साथ पूरे हरियाणा में
सड़कों की बदहाली है। आज झज्जर की सड़कों का क्या हाल हो गया है, झज्जर के पार्कों का क्या हाल हो गया है। एक बात कहना चाहूंगी, हमारे झज्जर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम जी के नाम से हमारा एक पार्क था। हम ये कह रहे थे स्वतंत्रता सेनानी माथुराम जी का पार्क, उसको सही किया जाए। राव मंगली राम जी का पार्क की स्थिति है, शहीदी पार्क की स्थिति है, उनको सही किया जाए। सही करना तो दूर, श्री राम पार्क में बुलडोजर चलाने का काम किया है। आज छत्तीस बिरादरी और विशेष तौर से ब्राह्मण समाज में बहुत बड़ा रोष है। तो मैं कहना चाहूंगी, कहां गए यहाँ के सांसद। आज अभी वो सभी ब्राह्मण समाज के साथी सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को उसका ज्ञापन देने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, कहां गया वो रोजगार। बेरोजगारी में हमारा हरियाणा पहले नंबर पर पहुंच गया। असुरक्षित श्रेणी की में हमारा हरियाणा राज्य आ गया, जहां पर बहन बेटियों की इज्जत और आबरू। हमारी वो पहलवान बेटियां जिन्होंने देश के लिए तिरंगा लहराकर मेडल लाने का काम किया, मैं बधाई देना चाहूंगी कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सब साथियों ने मिलकर हमारी पहलवान बेटियों जंतर मंतर पर जाकर उनका समर्थन करने का काम किया। विशेष तौर से जोरदार तालियों के साथ सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का समर्थन करें। लेकिन ये बीजेपी की घटिया सरकार, उन्होंने उनको भी जात बिरादरी के नाम पर बांटने का काम किया, जहर घोलने का काम किया। घटिया मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी इस समय प्रदेश में हैं, जो ये कहते हैं कि मैं तो बीजेपी के मंत्री को भी, बीजेपी के सांसद को भी बचाऊंगा, मैं उनका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो आज आप प्रण करके रह दे, इनको सत्ता में रहने नहीं देंगे, नहीं रहेंगे, नहीं देंगे। इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। क्या बेकार निकम्मी सरकार है बीजेपी की, जेजेपी की, जो बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा नहीं कर सकती है। संदीप सिंह मंत्री, हमारी झज्जर की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई, 700 पेज की चार्जशीट चंडीगढ़ पुलिस ने दायर की है। लेकिन मुख्यमंत्री उनके समर्थन में खड़े आए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने उनका विरोध करने का काम किया। हमें जागना होगा, हमें लड़ाई करनी है महंगाई के खिलाफ, हमने लड़ाई करनी है किसानों के हकों के खिलाफ, हमने लड़ाई करनी है बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए। अग्निवीर क्या योजना है, इसको भी इन्होंने ठेके पर देने का काम किया। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का। चाहे हमारा ये जो देश और प्रदेश है, जिसमें हम जय जवान, जय किसान और जय संविधान, जय पहलवान का नारा लगाते हैं, अगर सबसे ज्यादा आवाज किसी ने किसान, मजदूर, गरीब के हित में उठाई तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाने का काम किया है। हर धरने प्रदर्शन पर इन्होंने जाकर उनको मजबूती प्रदान करने का काम किया है। अगर जवानों के हित में किसी ने आवाज उठाने का काम किया तो सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया। अहिर रेजिमेंट की जहां जहां धरना प्रदर्शन चल रहे थे, वहां पर धरने पर भी गए और राज्यसभा में भी स्पेशल डिस्कशन करके अहिर रेजिमेंट की मांग को उठाने का काम किया। जब ये हमारा देश, जिसके देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी केवल मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की बात सुनते नहीं हैं, वहां पर भी इन्होंने पूरी तरह से मजबूती से आपकी आवाज को उठाने का काम किया है। मैं तो केवल एक होगा, पहले किसने हमारा भला किया और कौन हमारा भला कर सकता है, हम ये चाहते हैं। आज हमारी 36 बिरादरी, विशेष तौर से हमारा ये जो अहीर यादव समाज यहाँ पर पूरी तरह से उपस्थित है। जो आपने सबका मान सम्मान यहाँ पर किया है, आपके सबके मान सम्मान की रक्षा करना हमारा इस सबकी जिम्मेवारी और दायित्व बनता है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, एक तो मात्र सांसद है हमारे दीपेंद्र हुड्डा, जो 14 सांसद हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो सब हैं कहां हैं? क्या आपको नजर आते हैं? कभी लोकसभा में नजर आते हैं, कभी राज्यसभा में नजर आते हैं, कभी कहीं कोई आवाज उठाते हुए नजर आते हैं? जब आपके बीच में आए तो आप उनका हिसाब किताब मांगने का काम करना कि केवल ये जनता
गलती से जनता ने हो गया फैसला, बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई के नेतृत्व में इस बीजेपी सरकार का तख्ता पलटने जा रहा है।